कहते हैं कबीर जी की बात एक याद आती है कि कबीर साहब कहते थे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे का होए। ये कहते हैं कि जब दुख पड़ता है, तकलीफ़ पड़ती है, तो सुख का दाता याद आता है इंसान को कि जहाँ से सुख आ रहे हैं अब उसको याद करने लगता है, उस पे ध्यान देने लगता है। और जब जीवन में सुख होता है तो जो है कि उसे सुख का दाता याद नहीं आता है। सुख में ही इतना जो है कि घुल जाता है कि सुख कहाँ से आ रहा है, सुख किसकी कृपा से जीवन में है, उस पे ध्यान ही नहीं होता है। तो ये जो कबीर साहब के दोहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे का होए। तो एक भक्ति के लेवल पे भी है, और इसको हम अगर अपने जीवन में जोड़ें तो ये हर मुकाम पे ये जो है कि हमें एक सही समझ देता है कि हमारा जैसा कोई व्यापार है, बिजनेस है, कारोबार है, या कुछ भी हमने कर रखा है हमारे जीवन को चलाने के लिए, तो हम जब वहाँ से हमें तरक्की मिल रही है, खुशियाँ मिल रही है, जब हमारा व्यापार ग्रोथ लेवल पे है, तो हम वहाँ से सारा सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उस पे ध्यान देना अगर कम कर देंगे, सिमरन बोले तो क्या, ध्यान देना अगर हम कम कर देंगे हमारे उस व्यापार पे, उस बिजनेस के ऊपर या उस कारोबार के ऊपर, तो फिर वो धीरे धीरे करके वहाँ कारोबार कम होने लगेगा, व्यापार कम होने लगेगा। तो वो जो है कि जब पीछे चले जाएंगे, जब टूट जाएंगे, कमी आ जाएगी, जितना वहाँ से हमें मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा, तब जा कर के फिर से हम ध्यान देंगे। तो जो है कि ये वही बात आ गई कि दुख पड़ने पे हम सुमिरन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये दोहा ये हमें समझाता है कि हम जब सुख में हैं तो सुख जहाँ से आ रहा है वो हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बना रहे। इसलिए हम उस सुख के दाता को भी याद करें। चाहे मालिक ने हमें कोई बिजनेस दिया है, व्यापार दिया है, या कोई भी ऐसा जो हमारे जीवन को चला रहा है, उसके ग्रोथ पे हमेशा हमारा ध्यान हो। ये बातें भक्ति लेवल पे भी हमें समझाती हैं और हमारे जीवन के लेवल पे भी हमें समझाती है कि जहाँ से हमारे जीवन में हमारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, हमारा जीवन एक आनंद से चल रहा है, उस पे जो है कि हर हमेशा ध्यान दें कि ताकि दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए। ना कि जो है जब तकलीफ़ पड़ेगी तो फिर से देखेंगे। तो ये वही बात आ गई कि एक ही खड्डे में इंसान बार बार गिरता है। कहते हैं कि एक जानवर भी होए तो एक गलती हो गई तो दोबारा उस गलती को नहीं दोहराता, लेकिन इंसान एक ही गलती को बार बार दोहराता है। तो जीवन में हम गलतियां होना मुनासिब है, इंसान हैं तो गलती होगी ही, लेकिन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना एक काबिलियत है। ये इसके ऊपर ध्यान रखें कि कोई गलती होने के बाद हमने खोया क्या और हमने पाया क्या।
हम हमारी गलतियों से सीख भी तो सकते हैं। खाली जो चला गया उसके लिए क्या पछताना, हो गई मिस्टेक, लेकिन हमारी गलतियों से सीख करके हम आगे के टाइम में हमारे जीवन में वैसी गलती नहीं होगी, हम वैसे तकलीफ़ों से बचा लेंगे खुद को। तो हमेशा हर चीज़ को सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान जो ऐसा चीज़ है कि हर टाइम ध्यान हो, बोलें तो भी ध्यान से, सुने तो भी ध्यान से कि क्या बोलना है और क्या सुनना है, चलें तो भी ध्यान से कि कैसे चलना है और चल के कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें, ध्यान का मतलब मात्र उतना ही नहीं होता है कि एक कोने में बैठ कर के और मात्र परमात्मा का ही ध्यान करना। इनका ध्यान तो हमेशा रखना ही है अंतर मन में, लेकिन हमारे जीवन के ऊपर भी हमारा ध्यान हो कि हम कहाँ कब कैसे बोलना है, चलना है, रहना है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या हमारे लायक है क्या हमारे लायक नहीं है, कौन से व्यवहार हमारे जीवन को ख़राब कर सकते हैं, कौन से व्यवहार हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा। मालिक ने हमें जीवन दिया है तो हमारे जीवन का मालिक भी हमें बनाया है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वतंत्रता दी है हमने कि तुम चाहो तो गर्म पानी पी करके रह सकते हो, तुम चाहो तो ठंडे पानी भी पी सकते हो, तुम चाहो तो अपने शरीर को कांटों पे सुलाओ, दर्द पीड़ा में जियो, या तुम चाहो तो एक अच्छे बिस्तर पे इस शरीर को रख करके एक सुख प्राप्त भी करो। यानी हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारा जीवन बनाने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा की कृपा दिन रात बरस रही है। कहते हैं कि मालिक को कुछ भी कहो, मालिक एक शब्द बोलते हैं, तथास्तु। जैसा तुम कह रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा ही होगा तुम्हारे जीवन में। तो फिर कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम ही कुछ ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है दर्द से उभर ही नहीं पा रहा है। तो मालिक को हमेशा अरदास में यही कहनी है कि आपकी कृपा से हमारा जीवन एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ है ही नहीं, एकदम मस्त भरा जीवन है आपकी दया से। तो भगवान कहेगा तथास्तु, तो यानी वैसा ही होगा, तो फिर मस्त होगा, आनंद होगा। अगर हम कहते हैं कि मालिक बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है, ज़िंदगी नरक बन चुकी है, फलान तलान, तो भी भगवान का एक ही जवाब है, तथास्तु। तो फिर क्या होगा। गलती किसकी है, हमारी खुद की है। तो ऐसी गलतियों से बचें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।